हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आप लोगों के समक्ष एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करूंगा और ये महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू किया, यानी 4 वर्षीय जो स्नातक कार्यक्रम सरकार के द्वारा विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में शुरू किया गया है। तो ये 4 वर्षीय जो स्नातक कार्यक्रम होता है, इसमें जो CBCS के अंतर्गत कोर्स दिए गए हैं, यानी चॉइस बेस्ड है क्रेडिट सिस्टम, इसके अंतर्गत बहुत सारे कोर्स आप लोगों के लिए जो है दिए जाते हैं। और उन कोर्सेज में जैसे कुछ मेजर कोर्स होते हैं, कुछ माइनर कोर्स होते हैं, कुछ MDC होते हैं, कुछ IDC होते हैं, SEC होते हैं, AEC होते हैं। तो ये इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को इस क्लास में बताऊंगा और इसमें आप लोगों को उदाहरण के साथ सारी चीज़ें अच्छे तरीके से बताई जाएंगी, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। क्योंकि देखिए, अभी इस महीने के बाद सारी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन शुरू हो जाएंगे। अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है एडमिशन के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो जब आप फॉर्म भरेंगे, उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है मेरिट लिस्ट जारी होती है, उसके अकॉर्डिंग एडमिशन होता है। बहुत सारी जगह जो होता है कि कॉलेज के द्वारा एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाए जाते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं एडमिशन के, और एडमिशन के समय जो है आप लोग को सब्जेक्ट जो है चुनने होते हैं कि आपको कौन सा मेजर सब्जेक्ट रखना है, कौन सा माइनर सब्जेक्ट रखना है, कौन सा MDC रखना है, कौन सा IDC है। SEC में आप लोग को कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए, AEC में कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए। इन सब्जेक्ट को चुनने से क्या बेनिफिट हो सकता है, सरकार ने इन सब्जेक्ट को क्यों इंट्रोड्यूस किया है, 4 ईयर जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। इन सारी चीज़ों को आज की क्लास में हम लोग को देखें। इसलिए देखिए, आज की क्लास का हमारे क्लास का जो टॉपिक है वो क्या है कि 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम, जिसको शॉर्टकट में देखिए FYUGP कहा जाता है, यानी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ये किसके तहत शुरू किया गया है? जो अपने देश में नई शिक्षा नीति आई है NEP 2020, उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे MJC, MIC, MDC, IDC, SAC, AEC। तो इन्हीं के बारे में इस क्लास में हम लोगों को संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करनी है, और मैं आप लोगों को इसके बारे में सारी चीज़ों को डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, और इस जो क्लास का जो टॉपिक है उन सबको एक एक करके अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हाँ, देखिए, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। देखिए, मेरा जो चैनल है इसी नाम से आप लोगों को प्ले स्टोर पे मिलता है। प्ले स्टोर पे आपको ऐप्स मिल जाएगा इसी नाम से, और यूट्यूब पे जो मेरा चैनल है उसका लोगो देखिए इसी प्रकार को आप लोग को दिखता है। तो आप लोग इन क्लास को देखने के बाद जब क्लासेस आप लोग को अच्छी लगे, आप लोग के लिए यूजफुल लगे, तो उसको सब्सक्राइब कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, और अपने जो भी मित्र हैं, जो भी आपके सहपाठी हैं, उनको भी शेयर कर दीजिए करिए, जिससे क्या हो कि ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको तक भी पहुंच जाए और वो लोग भी इन सारी क्लासेस का जो है लाभ उठा सकें। क्योंकि मेरी जो क्लासेस होती हैं वो सारी क्लासेस जो हैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होती हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक से ही रिलेटेड होती हैं। तो इनका जो है आप लोग ज़रूर फ़ायदा उठाएं। चैनल को देखिए, आप लोग सर्च करना चाहते हैं यूट्यूब पर, तो इस नाम से जब आप सर्च में डालेंगे तो मेरा जो चैनल का ऊपर 2 या 1 से 3 के बीच में आपको जो है नाम आ जाएगा, और उस पर आप टच करके क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरे इस चैनल का देखिए एक टेलीग्राम लिंक भी है, जिस पर बहुत सारे कोर्स की आपको PDF उपलब्ध कराई जाती है। जैसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि वो कहते हैं कि सर इस क्लास का मुझे PDF उपलब्ध करा दीजिए, तो वो PDF मैं उस पर अवेलेबल करा देता हूँ। क्योंकि देखिए, इंडिविजुअली व्हाट्सएप पर ये सब चीज़ें सेंड करना सही नहीं होता है, तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल पर जब चीज़ों को डाल दिया जाता है तो वो सभी के लिए एक समान रूप से उपयोगी होता है। और व्हाट्सएप पे अलग अलग लोगों को भेजना देखिए एक तरह से सही नहीं है, क्योंकि लगेगा कि हाँ भेदभाव किया जा रहा है। तो भेदभाव वाला कोई बात नहीं, यहाँ पर सभी लोगों के लिए एक ही समान सुविधा है। तो अगर आपको किसी भी क्लास की PDF चाहिए, उसमें आप लोग को क्लास में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, तो आप लोग इन टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उन सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, ये टेलीग्राम चैनल का आप लोगों के लिए लिंक है मेरा, इस तरीके से ये टेलीग्राम चैनल का बारकोड है, इस पर आप स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारे इस चैनल के, उसके बाद टेलीग्राम चैनल का, बाकी व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीज़ें दी गई रहती हैं, तो उनके माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी, और इन सब चीज़ों को आप लोग को ध्यान रखना है। और
प्ले स्टोर से जो ऐप्स आप लोग डाउनलोड करेंगे उसमें बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध कराए गए हैं। तो उन कोर्सेज के माध्यम से आप जो है बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम की क्लासेस की तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप लोग के लिए उसमें मुफ्त में दी गई हैं। विभिन्न प्रकार के जो एग्ज़ाम होते हैं कम्पिटिटिव से लेके एकेडमिक से लेके उन सारे एग्जाम के सिलेबस भी उस पर उपलब्ध कराए गए हैं। बहुत सारे मॉक टेस्ट आप लोग के लिए फ्री में उपलब्ध कराए गए हैं। तो इन सारी चीज़ों का भी आप लोग एक बार जरूर लाभ उठाएं और अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, अब चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारी क्लास का देखिए जो टॉपिक था वो क्या था कि 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के जो कोर्स होते हैं उनका अलग अलग नाम दिया गया था। उन्हीं अलग अलग नामों को हम लोग को अच्छे तरीके से समझना है कि ये क्यों ऐसे लाए गए हैं, इनका क्या महत्व है, सरकार इन सब कोर्सेज को आपको क्यों करने के लिए कह रही है। ठीक है, तो देखिए ये जो नई शिक्षा नीति अभी मैंने आप लोग को बताया कि NEP 2020 जो अपने देश में लागू की गई है, इसमें जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है यानी 4 वर्षीय जो स्नातक कार्यक्रम है उसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। इसको देखिए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसमें स्टूडेंट अपनी चॉइस के आधार पर सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। इसमें विद्यार्थियों को देखिए बहुविषय यानी मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा ये सब पाठ्यक्रम कोर्स जो है निर्धारित किए गए हैं। इसमें देखिए जो महत्वपूर्ण कोर्सेज का नाम है MJC, MIC, MDC, IDC, SEC और AEC प्रमुख है। इन्हीं में से आपको अपने इच्छा अनुसार अपने चॉइस के अनुसार सब्जेक्ट का चयन करना होता है। तो एक एक करके हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले देखिए MJC के बारे में देखते हैं। MJC जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, मेजर कोर कोर्सेज या मेजर सब्जेक्ट कोर्स, यानी मेजर का मतलब आपका प्रमुख विषय, यानी आप जिस विषय में मेनली स्नातक होना चाहते हैं यानी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं वो आपका मेन सब्जेक्ट होता है। तो जैसे देखिए यह विद्यार्थी का क्या होता है, मुख्य विषय यानी मेन सब्जेक्ट होता है जिसमें वह विशेषज्ञता यानी स्पेशलाइजेशन प्राप्त करना। आप अपना मेन सब्जेक्ट एक रख सकते हैं, चाहे आप आर्ट्स का सब्जेक्ट हो आपका चाहे साइंस का। अगर आप BSc करेंगे तो उसमें आपका साइंस का सब्जेक्ट होगा एक मेन सब्जेक्ट, BA करेंगे तो आपका आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट होगा। उसी प्रकार से चाहे आप कॉमर्स का करें चाहे किसी भी कोर्स को करेंगे तो उसमें आपका मेन एक सब्जेक्ट होगा। तो इसी को कहा जाता है आपका मेजर कोर्स सब्जेक्ट। ठीक है, इसकी विशेषता देखिए क्या होती है कि सर्वाधिक क्रेडिट आपका इसी विषय का होता है, यानी जब आप कोर्स पूरा करेंगे तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट इसी सब्जेक्ट का आपके ग्रेजुएशन प्रोग्राम में होता है। विद्यार्थी इसी विषय में स्नातक की डिग्री भी प्राप्त करते हैं, यानी जब कोई आपसे पूछेगा कि आपका ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट है यानी आपने किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है तो आप यही मेजर सब्जेक्ट ही बताते हैं। आगे चलकर जब आपका ये मेजर सब्जेक्ट होता है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होता है जो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, PG करना चाहते हैं, तो इसी सब्जेक्ट में वो देखिए क्या करेंगे, MA, MSc या MCOM करेंगे और फिर उसी के आधार पर वो रिसर्च कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं यानी PhD कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अब ये सरकार के द्वारा नियम बना दिया गया है कि जो लोग 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत जो कोर्सेज कर रहे हैं तो वो लोग क्या है कि जो UGC नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। बस उसमें कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं, वो शर्तों को आप लोग UGC नेट की वेबसाइट से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसकी विशेषताओं में आती हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए मैं बता दे रहा हूँ कि यदि किसी विद्यार्थी ने देखिए इतिहास विषय को अपना मुख्य विषय चुना है तो उसको हिस्ट्री में क्या करना पड़ेगा, MJC सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी जब वो एग्जाम देगा तो हिस्ट्री उसका मेजर सब्जेक्ट होगा, मेजर कोर्स होगा और उसका एग्जाम सबसे पहले होता है, यानी MJC का एग्जाम होता है, फिर उसके बाद MIC का होता है। तो ये क्रम वाइज आपके पेपर देने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने BA का एक सब्जेक्ट बताया हिस्ट्री, अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट BSc कर रहा है तो वो कोई भी सब्जेक्ट चुन सकता है, जैसे मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, तो कोई भी सब्जेक्ट वो चुन सकता है। ठीक है, अब देखिए जो दूसरी चीज है इसमें MIC का फुल फॉर्म क्या होता है, माइनर कोर्सेज। ठीक है, तो माइनर कोर्स जो कि क्या होता है कि ये मुख्य विषय के अतिरिक्त चुना गया कोई दूसरा विषय होता है, यानी मेजर आपका कोई एक विषय होगा और माइनर कोई दूसरा होगा। इसकी विशेषता देखिए क्या होती है, यह विद्यार्थी के ज्ञान का विस्तार करता है, यानी ये आपका जो ज्ञान है उसमें जो है विस्तार करता है, उसको इलेबोरेट करता है, उसको और बढ़ाने का काम करता है। मेजर विषय के साथ साथ दूसरे विषय की भी समझ स्टूडेंट में विकसित होती है। निश्चित क्रेडिट पूरे करने पर माइनर प्रमाणन भी
प्राप्त हो जाता है। यानी आप इसमें भी अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, इसमें अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे तो इसमें भी आपको क्रेडिट प्राप्त होता है और उसका आपको सर्टिफिकेट में प्रमाण पत्र भी मिलता है। यानी आपके सर्टिफिकेट में इसका मेंशन किया गया रहता है सारा डिटेल। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, मैंने अभी आप लोग को बताया कि यदि किसी विद्यार्थी का मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो वो माइनर में देखिए पॉलिटिकल साइंस ले सकता है और पॉलिटिकल साइंस उसका क्या हो जाएगा, माइनर सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये स्टूडेंट इस तरीके से सब्जेक्ट का चयन करते हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में इसके ग्रुप बना दिए गए हैं कि आप ये मेजर सब्जेक्ट चुनेंगे तो आपको माइनर में ये सब्जेक्ट लेना होगा, तो उसमें से स्टूडेंट अपनी चॉइस के अनुसार सब्जेक्ट का चयन कर लेते हैं, तो ग्रुप के अनुसार दिया गया रहता है। अब तीसरी चीज देखिए क्या है इसमें, तीसरी चीज आपको मिलती है MDC यानी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये देखिए क्या होता है कि ये ऐसा विषय होता है जो विद्यार्थी अपने मेजर और माइनर विषयों से अलग किसी अन्य संकाय से चुनता है। जैसे मान लीजिए उसने मेजर सब्जेक्ट का चॉइस कर लिया, माइनर का कर लिया, अब उसको क्या है कि MDC यानी मल्टी डिसिप्लिन। जैसे मान लीजिए कोई साइंस का स्टूडेंट है, वो आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता है, तो वो क्या करेगा, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज के अंतर्गत आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट चयन करेगा। इससे क्या होगा कि उसको दूसरे विषयों का भी नॉलेज अच्छे तरीके से हो जाएगा और वो विषय भी उसके जो है जीवन में, उसके पढ़ाई लिखाई में आगे उपयोगी होगा। जैसे देखिए इसका उद्देश्य इसलिए होता है कि जैसे बहुविषयी शिक्षा यानी मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग को यह बढ़ावा देता है, विभिन्न क्षेत्रों का सामान्य ज्ञान भी प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने जूलॉजी ले लिया, उसका मेजर सब्जेक्ट हो गया, केमिस्ट्री माइनर हो गया, अब मल्टी डिसिप्लिनरी में उसने MDC में कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट ले लिया, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, तो क्या करेगा, उसको मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज प्रदान करेगा। इसका देखिए उदाहरण जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, यदि विद्यार्थी देखिए हिस्ट्री का छात्र है तो वो MDC में देखिए क्या क्या चयन कर सकता है, एनवायरमेंटल स्टडी, पर्यावरण अध्ययन। कुछ ज़्यादातर स्टूडेंट देखिए यही पर्यावरण अध्ययन लेते हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में यही सब्जेक्ट अवेलेबल रहता है। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट जो है एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स चयन करते हैं, बहुत से स्टूडेंट कंप्यूटर स्किल डेवलप करने के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन को सिलेक्ट करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जो है साइकोलॉजी भी लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट फिलॉसफी पढ़ते हैं। तो अलग अलग जो है स्टूडेंट अपनी चॉइस के अनुसार इन कोर्सेज को सिलेक्ट करते हैं। जिसको जो सब्जेक्ट सही लगता है पढ़ने में, जो जिसको उपयोगी लगता है, वो उसी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है। इसके बाद फिर देखिए अगला जो है वो कोर्स, उसको IDC के नाम से जाना जाता है, इसको इंटर डिसिप्लिनरी कोर्सेज के नाम से फुल फॉर्म रूप में जाना जाता है। ये देखिए क्या होता है कि ये एक ऐसा पाठ्यक्रम होता है जो 2 या 2 से अधिक विषयों के संयुक्त अध्ययन पर आधारित होता है। यानी ये ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जो 2 विषयों को जोड़ता है, उन्हीं की संयुक्त कॉम्बिनेशन से बनता है, यानी उनका एक तरह से देखा जाए कि कंबाइंड होता है। इसकी विशेषता क्या होती है कि विभिन्न विषयों के बीच इससे संबंध स्थापित होता है और यह व्यवहारिक और शोधप्रद दृष्टिकोण भी डेवलप करता है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे देखिए यहाँ पर कि हिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए देखिए आर्कियोलॉजी जो है महत्वपूर्ण होता है, तो ये इस तरीके से आर्कियोलॉजी सेलेक्ट कर सकते हैं। एजुकेशन पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं देखिए वो साइकोलॉजी का चयन कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स, देखिए इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स एक दूसरे से जुड़े हैं। पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये देखिए क्या है कि इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो इन विषयों का आपस में एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ाव होता है और ये संयुक्त अध्ययन पर आधारित होते हैं। अब देखिए जो अगला है वो SEC के नाम से जाना जाता है, इसको स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का। तो देखिए आप लोगों ने देखा है कि हमारी जो नई शिक्षा नीति जारी की गई है देश की, उसमें स्किल पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। कहा जा रहा है कि बच्चों को नए नए स्किल सिखाया जाए, उनको स्किल्ड बनाया जाए, कि वो ट्रेडिशनल तरीके से कोर्सेज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आजकल की बदलती दुनिया में, आधुनिक दुनिया में आपके पास स्किल बहुत होना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास स्किल नहीं है, बहुत सारी डिग्री लेने के बाद भी आप किसी काम के नहीं रहेंगे, तो इसलिए स्किल पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो उसी लिए देखिए इन कोर्सेज में स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज को भी शामिल कर दिया गया। देखिए ये कोर्स जो है कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो है संचालित किए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है सरकार के द्वारा कि रोजगार परक कौशल विकसित करना, यानी स्टूडेंट में विभिन्न प्रकार के रोजगार के लिए स्किल डेवलप करना, यानी वो ग्रेजुएशन करते करते किसी न किसी नए सब्जेक्ट का, किसी नए क्षेत्र का स्किल प्राप्त कर ले, जिससे उसको रोजगार मिलने में आसानी हो। यह विद्यार्थियों को तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया, यानी वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, बाद में आने वाले समय में वो किसी के आश्रित नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से इन सब्जेक्ट का
चयन किया जाए। इसमें देखिए कौन कौन सी चीज़ें आती है। सबसे पहले आती है कम्युनिकेशन स्किल, यानी किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी व्यक्ति को देखिए अच्छे तरीके से बातचीत करने आना चाहिए, यानी वो उसका संप्रेषण कौशल जो होता है, कम्युनिकेशन स्किल होती है, बेहतर होनी चाहिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर है तो आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आसानी से एडजस्ट कर जाएंगे, आसानी से उसमें फिट हो जाएंगे। अगर कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं है तो आप कहीं भी अपने आप को साबित करने में बहुत कठिनाई महसूस करेंगे, ठीक है। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स होता है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर एप्लीकेशन भी होता है, डिजिटल लिटरेसी भी होती है, यानी डिजिटल साक्षरता होती है, कंप्यूटर से संबंधित जानकारी। कुछ स्टूडेंट देखिए वेब डिजाइनिंग से संबंधित कोर्स करते हैं, विभिन्न प्रकार की वेबसाइट बनाने का कार्य करते हैं। डाटा एनालिसिस से संबंधित जो कोर्स होते हैं वो आते हैं इसमें। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित कोर्स इसमें आते हैं कि किस तरह की पर्सनालिटी डेवलप की जाती है, किस तरह से व्यक्तित्व का विकास किया जाता है, व्यक्तित्व के विकास के लिए कौन कौन सी चीज़ें जरूरी होती हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन इसके अंतर्गत कराया जाता है। और इंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जाती है, यानी एक उद्यमकर्ता कैसे आपको बनना है, एक बिजनेसमैन कैसे बनना है, आपको एक इंटरप्रेन्योर कैसे स्थापित करना है, कैसे आप लोग को 10, 20, 50 लोगों को रोजगार देना है, ये सारी चीज़ें जो है आपके स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज में कराई जाती है। इनको देखिए कराने का बेस लाभ क्या है कि रोजगार के अवसर इससे बढ़ते हैं। दूसरा चीज क्या होता है कि इससे व्यावसायिक दक्षता भी विकसित होती है, यानी प्रोफेशनल कोर्स होता है ये। इसमें देखिए विभिन्न प्रकार के वोकेशनल स्किल डेवलप होती है। इससे बच्चे जो होते हैं आगे भविष्य में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के रोजगार कर सकते हैं, अनेक प्रकार की जो नौकरियां आती हैं उनमें जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो इनको इसीलिए शुरू किया गया है। और उसके बाद फिर देखिए जो अंतिम टर्म है, अंतिम कोर्स है, उसको एईसी के नाम से जाना जाता है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, यानी ये आपकी एबिलिटी में इन्हेंसमेंट लाता है, यानी दक्षता को बढ़ाता है। देखिए इसमें विद्यार्थियों की भाषा, संप्रेषण और सामान्य क्षमताओं को बढ़ाने वाले पाठ्यक्रम शामिल किए जाते हैं। इनका उद्देश्य देखिए क्या होता है कि विद्यार्थी के या किसी भी व्यक्ति के, किसी भी स्टूडेंट के भाषा कौशल को बेहतर बनाना, यानी भाषा कौशल को विकसित करना, उनके अंदर नैतिक और संवैधानिक मूल्यों का विकास करना, प्रभावी संचार क्षमता विकसित करना। तो इनके लिए देखिए कौन कौन से कोर्सेस, इसमें बहुत सारे और होते हैं, मैंने इसमें 3-4 आपको उदाहरण स्वरूप दिखाने के लिए शामिल किए हैं। आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं, आपको और भी चीज़ें और भी सब्जेक्ट वहाँ पर उपलब्ध मिलेंगे, ठीक है। ये मैंने जो 4-5 दिखाया है ये आपको उदाहरण के लिए, ऐसा नहीं है कि इतने ही कोर्सेज आपको मिलेंगे, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो आप उसमें जो है अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस में, गाइडलाइन में देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए कोई स्टूडेंट है जो हिंदी भाषा में अपना इन्हेंसमेंट करना चाहता है स्किल का, कोई इंग्लिश कम्युनिकेशन बेहतर करना चाहता है, उस अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करने के लिए अंग्रेजी, स्पोकन इंग्लिश वगैरह सीखना चाहता है, कोई इन्वायरमेंटल एजुकेशन से संबंधित जो है स्किल की डेवलप करना चाहता है, कोई भारतीय ज्ञान परंपरा यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, कोई योग और स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, अपनी एबिलिटी को डेवलप करना चाहता है, उसमें अपने आप को कुशल बनाना चाहता है, योग्य बनाना चाहता है, तो वो इस तरीके के कोर्सों को जो है एईसी के अंतर्गत चयन कर सकता है, ठीक है। इसका देखिए चयन करने का लाभ क्या है, ये कोर्सेज करने का लाभ क्या है, ये स्टूडेंट में भाषाई दक्षता को बढ़ाता है। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसका बैकग्राउंड जो है हिंदी से रहा है, यानी उसने शुरुआत से जो पढ़ाई की है हिंदी मीडियम से की है, तो उसको अंग्रेजी में प्रॉब्लम आती है, तो वो जब ग्रेजुएशन में जाएगा तो उसके पास एक मौका रहेगा कि वो अपने इंग्लिश को बेहतर कर सके, यानी इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करे। तो उसके लिए क्या होगा कि अलग से कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, वो अपने 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में इसको सेलेक्ट करके अच्छे से पढ़ के अपनी इस चीज़ को बेहतर बना सकता है, ठीक है। तो इससे भाषाई दक्षता बढ़ती है, व्यक्तित्व विकास में इससे सहायता मिलती है, यानी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में ये बहुत ज़्यादा योगदान देता है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग शॉर्टकट रूप में, सारणी के रूप में क्विक रिवीजन कैसे कर सकते हैं। शॉर्टकट पर भी हम लोगों ने क्या क्या देखा, एमजीसी के बारे में देखा हम लोगों ने। एमजीसी का मतलब क्या होता है, मेजर कोर्स, मुख्य विषय, इसमें विशेषज्ञता होती है। एमआईसी के बारे में हम लोगों ने देखा, इसका मतलब क्या होता है, माइनर कोर्सेज। यह देखिए क्या होता है कि सहायक और द्वितीयक विषय का अध्ययन करने के लिए होता है। एमडीसी क्या होता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स होता है, यह विभिन्न प्रकार के अन्य संकायों का ज्ञान प्राप्त करता है। जैसा भी मैंने बताया कि आर्ट्स के स्टूडेंट साइंस का कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और साइंस के स्टूडेंट कोई दूसरे डिसिप्लिन आर्ट्स या कॉमर्स का सब्जेक्ट
चूज कर सकते हैं। आईडीसी देखिए क्या होता है, इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स होता है, विभिन्न विषयों का समन्वित अध्ययन होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हिस्ट्री के स्टूडेंट जो है आर्कियोलॉजी का अध्ययन कर सकते हैं, एजुकेशन के स्टूडेंट जो है साइकोलॉजी और फिलॉसफी का अध्ययन कर सकते हैं। एसईसी देखिए क्या है कि स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स होता है, इसमें विभिन्न प्रकार की स्किल डेवलप की जाती है रोजगार कौशल विकसित करने के लिए कि कैसे उसको एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो जाएगी। और एईसी के बारे में अभी हम लोगों ने देखा कि ये एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स होते हैं और ये भाषा और सामान्य क्षमताओं का विकास करने के लिए किएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अभी देखा। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि कोई बीए का स्टूडेंट है जिसने क्या किया, हिस्ट्री सब्जेक्ट से जो है मेजर सब्जेक्ट के रूप में चयन करके एडमिशन लिया। अब देखिए उसने क्या किया कि उसका पाठ्यक्रम कैसे होगा। इतिहास उसने मेन सब्जेक्ट लिया, तो यहाँ पर देखिए क्या है, इतिहास उसका मेजर सब्जेक्ट हो जाएगा, राजनीति विज्ञान उसका माइनर यानी एमआईसी सब्जेक्ट हो जाएगा, एमडीसी में वो देखिए पर्यावरण अध्ययन चुन लेगा, आईडीसी में वो इतिहास और पुरातत्व यानी हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी का चयन करेगा, एसईसी में वो कंप्यूटर एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेगा और एईसी में वो हिंदी और अंग्रेजी कम्युनिकेशन संप्रेषण स्किल को सेलेक्ट। तो इस तरीके से उसका ये जो पूरा जो है कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएगा और उसी के आधार पर वो अपना कोर्स अंडर ग्रेजुएशन का पूरा करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें देखिए उसको क्या करेंगी, उसके नॉलेज में भी वृद्धि करेंगे, उसकी स्किल में भी वृद्धि करेंगी, उसकी एबिलिटी में भी वृद्धि करेंगी और उसके इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज में। तो इस तरीके से ये जो कोर्स बनाया गया है बहुत समन्वित और कंप्लीट कोर्स बनाया गया है। अगर कोई स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई कर लिए, उसके कॉलेज में उसके यूनिवर्सिटी में उसको अच्छे से पढ़ाया जाए तो उसके अंदर सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हो जाए। लेकिन ये विडंबना है, ये कमी है कि हमारे बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर क्लासेस भी नहीं चलती हैं, स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है, स्टूडेंट श्योर सीरीज गेस्ट पेपर के आधार पर इन सारी चीज़ों का अध्ययन करके परीक्षा में शामिल होते हैं, तो आधा अधूरा नॉलेज उनको रहता है, उसी के आधार पे जो कुछ भी लिखते हैं थोड़ा बहुत नंबर पा जाते हैं तो उनका ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है। तो ये तरीके से अगर देखा जाए तो इन सारी चीज़ों को बनाने का जो मेन मकसद है वो सही तरीके से फुलफिल नहीं हो पा रहा और स्टूडेंट को भी लगता है कि ये इतने सारे चीज़ें कौन पढ़े। वो लोग पुराने ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ते हुए आए हैं, उनको लगता है कि ये सब बिना मतलब का बर्डन है, लेकिन बर्डन नहीं है, ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। आप इसको बेहतर तरीके से मन लगाकर अध्ययन करिए और आपके टीचर को भी चाहिए कि वो आपको इन सारी चीज़ों का अच्छे तरीके से अध्ययन करवाएं, तभी जाके ये सरकार का जो लक्ष्य है कि अपने देश के युवाओं को ग्रेजुएशन के साथ साथ विभिन्न प्रकार की स्किल से भी सुसज्जित किया जाए, तो ये सारी चीज़ें बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए एनईपी 2020 का जो उद्देश्य है अपने देश में कि विद्यार्थियों को केवल एक विषय के तहत सीमित न रखकर उनको बहुविषयी कौशल आधारित और रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे क्या होगा कि 21वीं सदी की जो आवश्यकता है वो उसी के अनुसार अपने आप को सक्षम बना सके। तो जो सरकार की सोची समझी ये पॉलिसी बनाई गई है उसको अगर सही तरीके से धरातल पर लाना है, उसको सही तरीके से लागू करना है, बच्चों में उसको विकसित करना है, तो उसके लिए टीचर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और जो कॉलेज हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको भी इस पर ध्यान देना होगा। इनकी क्लासेस चलाई जानी चाहिए, बच्चों को इसमें किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो उसको डाउट क्लासेस कराया जाए, उनको क्लियर किया जाए, तब जाके इन लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। लेकिन अगर इसी तरीके से केवल डिग्रियां बांटी जाए, केवल परीक्षाएं कराई जाएं तो फिर इसका मकसद पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए मुझे आप लोग को यही सारी चीज़ें बतानी थी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को समस्या होती है, बहुत सारा उनके मन में डाउट रहता है और ये एडमिशन का ही समय है, क्योंकि मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने पिछले साल जो है एडमिशन कराया तो वो इस सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा उलझ गए थे, उनको समस्या हो रही थी। तो मैंने सोचा कि पिछली बार तो मैंने इन सारी चीज़ों को उन लोगों को वर्बली मौखिक रूप से बता दिया था, लेकिन इसके लिए एक क्लास बना दो, रिकॉर्ड कर दूंगा, क्लास के रूप में रहेगा, तो सारे स्टूडेंट इन सारी चीज़ों के बारे में जान जाएंगे। ऐसे तो जो मुझसे परिचित स्टूडेंट है उन्हीं को मैं बता पा रहा था, लेकिन ऐसे क्या है कि जो स्टूडेंट मुझको नहीं जानते हैं, जो किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं, कहीं और रहते हैं, तो उनको भी इसके बारे में जानकारी हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोग को इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोग अपनी जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं वो इस यूनिवर्सिटी के जो है
4 ईयर अंडर प्रोग्राम का जो रेगुलेशन है, जो गाइडलाइन है, उसको भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या उसकी वेबसाइट पर भी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, तो आप लोगों को और भी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपके जो कॉलेज के टीचर हों उनसे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या आपके जो सीनियर हों जिनको इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हो उनसे भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और मुझसे भी लेना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके मुझसे भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतनी देर तक मेरी इस क्लास में अपने आप को बनाए रखें, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।